मुद्दों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो धर्म के हिसाब से चुनाव होता रहा। जो आने वाले टाइम में लोक दल का कैंडिडेट आवेगा, यहाँ तो ज़्यादातर लोग वोट उसे ही देंगे। आप कहते हैं कि मुसलमान तो अखिलेश यादव से साथ जुड़ा हुआ। यहाँ तो मुद्दों पे वोट डालती है जनता। कुछ आप लोगों ने मन बनाया कि टिकट किसको मिलना चाहिए यहाँ पे? पता होगा हाईकमान को। चर्चा जरूर सुनी। किसकी चर्चा हो रही है? नवाजी सालम। सुनने में आ रहा है कि नवाजी सालम का टिकट हो गया तो और भाईचारा कायम होगा। एक अच्छा प्रयोग है। और अब जब चुनाव होगा, जो नवाजी सालम का जो जिक्र चल रहा, नवाजी सालम को ही वोट देगा यहाँ का। तो चंद्रशेखर आजाद ने अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं वो नमाज सड़क पर क्यों नहीं पढ़ सकते। ये तो भड़काऊ मुद्दे हैं। इन सब मुसलमानों को भड़का के और मजहब के नाम पे वोट देना चाहते हैं। नमाज तो हमें पढ़नी, चंद्रशेखर को नमाज थोड़ा ही पढ़नी। वो हमारी नमाज के बीच में डंगा जोड़ा रहा है। वो सिर्फ राजनीतिक बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम हैं मौजूद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा चुनाव की तैयारी यहाँ क्या चल रही है वो समझने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अब अपनी पूरी तैयारी कर दी है। आज दरअसल देखिए मेरे साथ गांव के लोग हैं। नंगला बुजुर्ग ये गांव है और इस गांव में यहाँ पर जो लोगों की आप संख्या देखेंगे, ये तमाम लोग जो है अब चुनाव पर चर्चा करने लगे। सियासत जो है लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की उपचुनाव को लेकर होने लगी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक टिकटार्थियों की जो है लाइनें लग रही है। लेकिन अब गांव के लोगों को अपना हिसाब मांगने का वक्त आ गया है कि जनता जो है इस बार किस तरह से यहाँ नेताओं से हिसाब मांगेगी और आखिर नेताओं के कामकाज को लेकर क्या कुछ होने वाला है। मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, इस सीट पर यहां राष्ट्रीय लोकदल से चंदन चौहान विधायक थे, जो अब लोकसभा में पहुंच गए। बिजनौर से वो सांसद बन गए। तो अब जनता जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इन जनता के कुछ सवाल भी होंगे और उन सवालों को आज शुरुआत से समझेंगे और इस बार का मूड और इस बार का मुद्दा सीधा जनता से समझेंगे। क्या नाम है आपका? हसन अली। अली साहब, ये बताइए कि अब चुनाव फिर एक बार आप लोगों को यहाँ मौका मिल रहा है चुनाव में। जनता हिसाब किताब मांगेगी नेता से। क्या हिसाब किताब अब आप लोगों ने बनाया? क्या चाहिए तो सबसे पहले तो विकास चाहिए। विकास होना जरूरी है। विकास चाहिए, सबसे जरूरी तो विकास ही है। तो मुद्दा विकास का किस तरह का, क्या जरूरतें सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र को है? एक तो मिल बड़ा होना चाहिए। मोरना मिल जाए, हमारा मिल बड़ा होना चाहिए। और किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। जहाँ जो 500 रुपये की पेंशन है वो कम से कम 1000 रुपये होनी चाहिए। अब जो विधायक थे मौजूदा, उन्होंने इस पर कोई काम किया आपके इस इलाके में? नहीं, जब तो हल्का फुल्का काम करा। उस टाइम तो असल में वे सत्ता में नहीं थे, हल्का फुल्का काम करा। लेकिन जब सत्ता में आए वो लोकसभा में आप लोगों ने जिताकर भेज दिए। चलिए, और अभी तो नए बने। अब उनसे अपनी डिमांड रखेंगे, मांग होगी तो जब सत्ता में आए तो यकीनन काम होगा। चलिए, यकीनन काम करेंगे, उम्मीद आप लोगों को है। आप लोगों से मैं समझ लेता हूँ, यहाँ इलाके के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्वलनशील मुद्दे क्या आप लोगों को? हमारे क्षेत्र के सबसे ज्वलनशील मुद्दे हैं मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण, और हमारा जो क्षेत्र है वो शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिले और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। हमारी सड़कें, रास्ते, नाली, कुछ गांवों में पानी भर गया, उनके नाले वगैरह सब बनने चाहिए। हम यही हमारे मुद्दे हैं इस बार। जहां क्षेत्र में मुद्दे शिक्षा के, विकास के, सड़कों के और यहाँ के जो मील का मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा आपको इसकी भूमिका समझा देते हैं। मीरापुर जो विधानसभा है, करीब 2,95,000 के आसपास यहाँ वोटर है और इस सीट पर यहाँ जो मुस्लिमों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। 1,30,000 के आसपास की तादाद मुस्लिमों की है और इस सीट पर एससी भी काफी संख्या में है। और ये उपचुनाव जो है, यहाँ चंद्रशेखर आजाद हो, बीएसपी हो, राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी का गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अब सभी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस सीट को जीतने के लिए कवायद लग रहे हैं। एक तरफ तो लखनऊ में यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो है सियासत सुनने को मिल रही है, देखने को। इधर उपचुनाव जब है तो राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर यहाँ जीती थी, तो ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में यहाँ गठबंधन में ये सीट जो है मानी जा रही है, ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास हो सकती है। लेकिन अभी
यहाँ अब लोगों की जो उम्मीद है आज यही है कि आखिर उनके जो क्षेत्र का विकास की बात नेता करते हैं वो कितना होना चाहिए। और तमाम अब जब मुद्दों की बात आ रही है तो मुद्दों पे बात होगी, क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात हो गई, बिजली की भी समस्या है इस इलाके में, सड़कों की भी होगी। क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब विधायक जी आए तो कम से कम भाई ये चीज़ें तो हमारी पूरी होनी चाहिए? सड़कों पे तो काम हुआ है और बिजली में भी पिछले 7-8 साल से सुधार है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं करने के, उनमें अब हमें उम्मीद लगी है कि एक तो वो सत्ता के साथ है, हमारे सांसद हो गए तो अब ज़रूर वो काम करेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे। और अब चुनाव है तो चुनाव में भी हम अपने मुद्दे जो भी यहाँ कैंडिडेट आवेंगे अभी उनसे हम ज़रूर रखेंगे जो भी चीज़ें हैं करने की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ मुस्लिम चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस गांव में ज़्यादा मुस्लिम है? हाँ, ज़्यादा मुस्लिम है यहाँ। तो क्या अखिलेश यादव से उम्मीद है इस गांव के कुछ, या मुसलमान कुछ अखिलेश यादव के साथ भी जा रहा है, या आपको कोई और इस बार का रास्ता क्या अपनाने जा रहा है मुस्लिम? मुसलमान तो सफेरा भाग गए, एक जगह जमते नहीं मुसलमान तो सारे में जा। हाँ, अच्छा तो बीजेपी के साथ भी जा रहा है? बीजेपी के साथ भी वैसे निकल जा। हाँ, उनमें कोई जो कह दो कुछ, हाँ, वो भी काम करें, सारे काम करें मुसलमान तो। बीजेपी और आरएलडी के साथ भी जाता है क्या? आरएलडी नहीं जाने के लोकदल बताओ इन्हें। लोकदल के साथ भी जाता है क्या? हाँ, लोक दल में तो जा। हाँ। अच्छा, गांव में देखिए, मैं इस गांव में थोड़ा सा ये मुझे बताइए, जब गांव मुस्लिमों का कहते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भरपूर समर्थन दिया मुस्लिमों ने, यहाँ का मुसलमान क्या सोच रहा है? मैं पहले तो आपको इस गांव की बताऊं, इस गांव में समाजवादी पार्टी के सिर्फ 300 वोट निकले हैं। तो यहाँ तो मुद्दों पे वोट डालती है जनता। और यहाँ भी आपको लोगों ने बताया मील के विस्तारीकरण को लेके, तो अभी माननीय जयंत चौधरी ने एक लेटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा, उसमें मील के विस्तारीकरण के लिए उन्हें निवेदन किया। बाकी मुख्यमंत्री जी से हमारा भी निवेदन, सब गाँव वालों का निवेदन है भाई, चीज़ को दें और वोट भरपूर लें। अच्छा, टिकट पर देखिए महत्वपूर्ण बात टिकट की भी है। अब टिकट किसको मिले, कुछ आप लोगों ने मन बनाया कि टिकट किसको मिलना चाहिए यहाँ पे? टिकट तो हाईकमान का फैसला, जिसे भी टिकट देगा उसे ही देखेगा। क्योंकि बातों से तो पता लग गया कि मुसलमान जो है इस गांव का वो कहीं जयंत को पसंद कर रहा है, ऐसा है क्या? जयंत को पसंद करता है, कर रहा है पसंद। हाँ, किसान एक ऐसी पार्टी इसी वजह से पसंद कर रहा है। हाँ। किसान यानी अखिलेश के साथ नहीं जा रहा? किसान जयंत से काफ़ी उम्मीद रखता है। सरकार बनने पे हमारी कीमत, फसलों का सही कीमत भी मिलेगी और हमारे क्षेत्र में काम भी होगा। वो जुड़ा हुआ है क्षेत्र से और काफ़ी क्षेत्र में आना जाना, क्षेत्र की समस्याओं को भी समझेगा। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा कि टिकट हो गया यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल से किसी का हो गया क्या? देखो ये तो पता होगा हाईकमान को, चर्चा जरूर सुनी। किसकी चर्चा हो रही है? नवाजी सालम चुनाव में कैसा है, लग रहा है नवाजी सालम चुनाव जीत लेंगे इस सीट से? हाँ, बहुत अच्छा चुनाव क्योंकि लड़ेगा। ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये तो मुसलमानों का गढ़ है, इस सीट पर 1,30,000 मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान आरएलडी पे भी जाएगा और ठीक तादाद में जाएगा, अखिलेश पे भी जाएगा। यहाँ का जो मुसलमान है बिल्कुल सेकुलर है। वो धर्म के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं करता, वो काम के हिसाब से वोट करेगा। काम पर भाईचारा, बहुत भाईचारा बनाने के लिए वोट करेगा। पिछली बार भी लोकदल को दिए, पिछली बार भी लोकदल को दिए, एमपी में भी लोकदल को दिए और अब जब चुनाव होगा जो नवाजी सालम का जो जिक्र चल रहा, नवाजी सालम को ही वोट देगा यहाँ का। तो एक तरफ तो मुसलमान यहाँ का वोट देगा। एक मुद्दा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चंद्रशेखर आजाद ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान है वो नमाज सड़क पर क्यों नहीं पढ़ सकता। कहीं ऐसा लग रहा है कि उस बयान के बाद में ये जो मुद्दे हैं ना, हाँ? ये तो भड़काऊ मुद्दे हैं। इन सब मुसलमानों को भड़का के और मजहब के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। मजहब के वोट है, मजहब के नाम पे वोट। देखिए, हाँ हाँ, नमाज तो हमें पढ़नी, चंद्रशेखर को नमाज थोड़ा ही पढ़नी, वो हमारी नमाज के बीच में डंगा जोड़ा रहा है, वो सिर्फ राजनीतिक बात है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े सुकून से अपनी नमाज पढ़ रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अनुरोध करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चंद्रशेखर जी इस तरीके के बयान ना दे के समाज में नफरत का माहौल पैदा ना करें। अरे ये तो बड़ी बात आपने कह दी। इधर कह रहे हैं लोग कि चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के वो जो है इस बार वोट ले लेंगे। नगीना में जीतने के बाद उन्होंने तो अपना 10 सीटों पे उतारने का प्लान भी बना लिया। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी भी जो है उतर आए समर्थन में, चंद्रशेखर भी, और उधर अखिलेश यादव जी भी उतर आए। समाजवादी पार्टी तो हल्ला कर रही है कि इस तरह के बयान आखिर जो है देने क्यों पड़ रहे हैं, नमाज को लेकर इतना टाइट सरकार क्यों हो रही है? सर, हमारी सबसे बड़ी समस्या है मीरापुर विधानसभा की, कि हम यहाँ मीरापुर विधानसभा में 85 से 90% लोग जो है वो खेती से जुड़ा हुआ है और सब पीड़ित है। हमारा मोरना शुगर मिल जो है वो बहुत छोटा है
गन्ने का क्षेत्र है, गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा मिल जो है वो बड़ा करने की वो करे। तो ये सभी किसानों की समस्या है, पूरे क्षेत्र की, पूरे विधानसभा की समस्या है। चलिए, ये बड़ी समस्या आपने बताई, किसान बेल्ट है। अब युवा भी है मेरे साथ। भाई, रोजगार का मुद्दा कितना अहम है इस बार आप लोगों के लिए वोट डालने की? सर बहुत अहम है। युवा परेशान है, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। युवा दर दर फिर रहा है, युवा नौकरी के लिए परेशान है। युवा को नौकरी मिलनी चाहिए, युवाओं को ज़्यादातर। अच्छा, युवाओं के लिए देखिए रोजगार की बात। अब आप बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि यहाँ पर जो भाईचारा है लोगों के बीच, अब यहाँ क्या पार्टी मायने रखती है इस बार चुनाव के दौरान वोट डालते समय? क्या आप लोगों के लिए मायने रखता है? सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ होना चाहिए भाई, ये चीज़ें आपके क्षेत्र के लिए, भाईचारे के लिए बनाई? देखो, 2013 में जो दंगा हुआ था, इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो मेन पॉइंट था। तो पिछले लगभग जो 8 साल निकले, उसमें जो भी चुनाव हुए, मुद्दों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो धर्म के हिसाब से चुनाव होता रहा। लेकिन जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, इससे अब जो समीकरण है वो बदल रहे हैं। अब धार्मिक आधार पे ना होकर तो मुद्दों के आधार पे चुनाव हो रहा है। तो अब हमें उम्मीद है कि जो पिछला चुनाव हुआ वो भी हुआ, तो अब मुद्दों पे होगा और मुद्दों पे ही होना चाहिए। जो लोकतंत्र की असली प्रक्रिया है वो अब शुरू हुई है, उसी हिसाब से अब चुनाव हो रहे हैं। तो अब हमें अच्छा लग रहा है कि सब पार्टियां, देखो पता है कि मीरापुर विधानसभा में लगभग 50% या 45% मुस्लिम वोटर है। अब हम तो दूसरों को ही वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 2-3 जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ देख रही है। तो हिस्सेदारी सबको चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम वोट ही देते रहे, हिस्सेदारी। तो इस बार जो है वोट कैंडिडेट चुन ली है, तो अब देखेंगे कौन कौन आते हैं। इस बार अच्छा लग रहा है बहुत। तो अब एक चीज़ ये भी कि यहाँ जयंत चौधरी के गठबंधन के बाद, भाजपा के साथ जाने के बाद कुछ मुस्लिमों में कुछ बदलाव आया, ऐसा है क्या? हाँ, चलिए आपसे पूछ लेता हूँ। आपको लगता है कि मुस्लिमों में कुछ बदलाव आया है जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने के बाद? कोई बदलाव नहीं जयंत चौधरी के साथ। जयंत चौधरी को यहाँ लोग बहुत चाहते हैं, वोट देंगे। किसान का मुद्दा उठाता है, जो चीनी मिल जो हमारा मोरना का है, ये छोटा है, इसे बड़ा कराने के लिए वही आवाज़ उठाओगे तो लोक दल के कैंडिडेट को यहाँ काफ़ी वोट मिलेगा और विकास भी करेंगे। जो लोक दल का कैंडिडेट यहाँ MP हमारा जो लोक दल का जीता हुआ है, चंदन चौहान, तो वो बहुत अच्छे काम करेगा, उम्मीद है उससे। और जो आने वाले टाइम में लोक दल का कैंडिडेट आवेगा यहाँ, तो ज़्यादातर लोग वोट उसे देंगे। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? इंतजार। अच्छा इंतजार भाई, क्या काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। अच्छा, किसान है। अब किसान, राष्ट्रीय लोकदल बात करते किसानों की, अब उधर बीजेपी भी जब साथ आ गई, तो अब क्या आपको लगता है कि परिवर्तन कुछ होगा किसानों के लिए? किसानों के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, कुछ जयंत चौधरी जो है आंदोलन में शामिल हुए, अब वो सरकार के साथ जब शामिल हो गए, आपको क्या उम्मीद है कि अब ये आपकी पूर्ति हो सकती है, या फिर अभी लगता है कि वो कहीं दूसरे विपक्ष के लोग कुछ उन मुद्दों को ज़्यादा उभार के? सबसे पहली बात तो ये बात है जी, क्या नाम, हम तो लोकदल पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। लोकदल पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोकदल से जुड़े हुए हैं? और क्या नाम, वो हमारी ही हुई नहीं, तो आवाज़ आप कहते हैं कि मुसलमान तो अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो कह रहा वो गलत कह रहा। वोट का हमें अपना अधिकार है, किसी पार्टी में हम बिल्कुल दे सही बात सकते है। हैं। जो हमारा काम करेगा, हम खेती का काम करते हैं, जो हमारी आवाज़ उठाकर हम उसके साथ दिन रात रहने के लिए हम तैयार हैं। वोट भी हम उसे डालते हैं और हमारा विकास करते हैं, तो हम उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, एक लड़ाई जो है जाति के आधार पर देखी गई कि जाति के आधार पर वोट लोकसभा में हुए, यहाँ वो इम्पैक्ट पड़ेगा क्या राष्ट्रीय लोकदल को? मतलब किस तरह के प्रत्याशी आने चाहिए या समाजवादी पार्टी, क्योंकि सब अब नज़र देख रहे हैं इस सीट पर मुसलमानों को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहुल्य मुसलमान है। और उधर जब चंद्रशेखर हो या मायावती हो, सब कह रहे हैं कि SC और जो है यहाँ मुस्लिम साथ आ गए तो सीट निकल जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं, SC मुस्लिम साथ आ गया। मायावती को वोट मुसलमान देना पसंद नहीं करने का, बार बार वो मुसलमान को गद्दार कहती है। कोई भी आदमी अपने को गद्दार कहवाना पसंद नहीं करने का, तो मायावती को तो वोट मुसलमान नहीं करेगा। अच्छा भाई साहब, क्या आपका क्या नाम है? आप लोग आ जाइए, आप नहीं करेंगे बात, बताइए। चलिए आप बताइए कि अब इस बार कैसे रहेगा चुनाव में विधानसभा का मूड? विधानसभा का मोड़ तो यहाँ पे एक तो भाईचारा कायम होना चाहिए। और मैं आपसे बता दूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा युवा का राष्ट्रीय लोकदल से। तो हमारी तो पार्टी हाईकमांड से ये डिमांड है पर लोकल कैंडिडेट हो, और अगर ऐसा कैंडिडेट बता रही, सुनने में आ रहा कि नवाज आलम का टिकट हो गया तो और भाईचारा कायम होगा। एक अच्छा प्रयोग है
और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है भाई। इधर समाजवादी पार्टी वाले भी मुसलमान को लेके आ रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, वो तो देखो लोकतंत्र है, अपनी पार्टी है, जिसे चाहे आदमी उसे लड़ा सकता है। मुस्लिमों में बंटवारा हो जाएगा। हाँ खैर, अपने अपने संबंध हैं और ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो राष्ट्र लोकदल को जाएगा। तो जयंत चौधरी के साथ लोग मुसलमान यानी इस इलाके का, इस गांव का कितना जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है चुनाव की और अभी तक टिकट को लेकर भी फाइनल नाम नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी से चर्चा होने लगी है कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी को लेकर जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है, और वो इशारा लोगों को कितना रास आएगा, क्योंकि इस विधानसभा में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के लिए ये सीट जीतना साख का सवाल भी है, क्योंकि ये सीट उनके पास रही और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लगी हुई है और राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ। और क्योंकि अब इस गठबंधन में कौन कौन सी सीटें आएगी अभी ये भी तय होना बाकी है, लेकिन यहाँ मुद्दे शिक्षा के हैं, विकास के हैं और गन्ने के मुद्दे हैं। इन पर किस तरह से आने वाले दिनों में काम होता है और अब आने वाले दिनों में जो चुनाव में बदलाव है वो क्या देखने को मिलेगा, तमाम ये खबरें ये समझ में आएंगी धीरे धीरे। और इस सीट पर आखिर होने क्या जा रहा है, देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 80। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।